हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप तो गाइस आप बढ़िया होंगे। तो गाइस आप सभी लोगों के लिए मैं आज एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जिसको सुन के आपका अंदर का जो डर है, तो गाइस आप सभी लोग भूत एहसास करते हो या ना करते हो, तो आज आप सभी लोग वीडियो को देख के कर पाओगे नहीं कर पाओगे मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आज वीडियो देखना। तो गाइस आज की जो हमारी स्टोरी है, तो गाइस जापान के ऊपर एक ऐसी स्टोरी है। तो गाइस जापान के अंदर तो गाइस बच्चा उसके नाम से ऐसा घबराता था। कुची साके ओना नाम की एक लेडी महिला जिसकी आत्मा रात के टाइम भटकती थी गलियों में, और गाइस सर्जिकल मास्क पहन के घूमती थी फेस पे, और दिन के टाइम पे गाइस अपने शिकार के लिए पकड़ती थी। तो गाइस जिसके जिसके मतलब इसके सामने जो भी आता था, तो गाइस इसके फेस पे अपने मतलब उसके फेस पे कैंची से मार कर देती थी। उसके फेस पे पूरा यहाँ से लेकर पूरा कट आता था। तो गाइस बाकी आप मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब वीडियो पूरी देखना। अगर बताऊंगा तो गाइस वीडियो पूरी देखोगे नहीं, इसलिए गाइस आप पूरी वीडियो देखना। वो वीडियो देख के आप बस समझ लेना स्टोरी। बाकी आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। बाकी आप पूरी वीडियो देखो बस। 1970-80 का दशक, जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था, प्रगति की राह पर था, और वहीं दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साए में जी रहा था। डर एक ऐसी चीज का जो है या नहीं ये कहना मुश्किल है। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो दिखने में तो बेहद सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बेहद खौफनाक हुआ करती थी। डर एक आत्मा का जो जापान की गलियों में अपने सवालों के जवाब तलाश रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा कांप उठता था, कुची साके ओना। जापानी किस्से कहानियों का एक ऐसा अर्बन लेजेंड जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुची साके ओना के बारे में। जापान के सुनसान रास्तों पर कुची साके ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका होता है और वो बच्चों के पास आकर उनसे पूछती है कि क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ। सुनने में ये सवाल एक मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद सबसे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस सवाल का कोई भी सही जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता था तो कुची साके कैंची से उस पर वार कर देती थी और उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में दिया तो वह अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना बेहद डरावना और जख्मी चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा होता था, मानो किसी ने उसके चेहरे को पूरी तरह चीर दिया हो, और फिर से वो अपना सवाल दोहराती थी कि क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ। कुची साके का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवालों का जवाब ना में देता तो भी वो उसे मार देती, और अगर जवाब हाँ होता तो भी कुची साके अपनी कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर भी ठीक अपने जैसा घाव बना देती थी, जिससे लोगों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। और कुची साके के शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहाँ के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने ये दावा तक किया कि उन्होंने कुची साके ओना नाम की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूली छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सकें। लेकिन फिर भी कुची साके ओना ने अनेकों लोगों को अपना शिकार बनाया, पर वो ऐसा क्यों करती थी? ये कहानी शुरू होती है जापान के हियान पीरियड के दौरान, लगभग 1200 से 800 साल पहले। जापान के छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वह अपने पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक समुराय था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा, और जब वो युद्ध से अपने घर वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। यह देखकर वो समुराय बेहद क्रोधित हो उठा और अपनी तलवार के एक ही वार से अपनी बीवी को पूरी तरह घायल कर दिया। इस तलवार के घात से उस औरत का मुंह पूरी तरह फट गया। अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा? इतना कहकर वो समुराय हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। समुराय की तलवार के घात ने उस औरत के सुंदर चेहरे पर
एक बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया था। जब उस औरत ने अपने चेहरे का ये हाल देखा तब उसे ये महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था वो चेहरा अब बेहद डरावना दिखाई देता है। तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वो खूबसूरत औरत मर गई और सबको लगा ये कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन लगभग 800 साल बाद वो फिर से जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य जिसे कहते हैं कुचिसाके ओना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाके ओना आज भी जापान की सुनसान गलियों में घूम रही है अपने अगले शिकार की तलाश में। सो गाइस, मतलब वीडियो में इस कुचिसाके ओना की जो स्टोरी थी, मतलब ये तो मैं सुन के बड़ा हैरानी हो गया था गाइस ये वीडियो देख के कि गाइस जापान में अभी भी मतलब घूम रही है अपने शिकार के लिए, ये अगले शिकार के लिए। गाइस मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमको वीडियो देख के इतना वो हो गया, अगर मैं अपने सामने अगर ऐसा लाइव देख लेता तो इसका मुंह इतना डरावना गाइस क्या बताऊँ। आप सभी लोगों से वीडियो देख ली, कैसे लग रहा है आपको उसका मुंह। बस छोड़ो। तो गाइस आपको स्टोरी कैसी लगी हो? तो स्टोरी जो थी गाइस ये रियल स्टोरी थी जापान की, जो भी आपको सुनाई में आई है इनकी कुचिसाके ओना की, तो ये पूरी रियल स्टोरी थी। तो गाइस मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता, आप सभी लोगों ने वीडियो देख ली है, तो इसलिए बस मैं आपसे ये पूछूंगा गाइस आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। ऐसे मैं अपनी छोटी शॉर्ट्स वीडियो स्टोरियाँ डालता रहता हूँ, उसमें आपको सभी लोगों को दिखाता रहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो गाइस ठीक है, तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। तो मेरा नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी डालता हूँ। और गाइस प्लीज़ ज़रूर जाके मेरे को फॉलो करना इंस्टाग्राम पे। तो ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे मैं भी बताता रहता हूँ कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है कब नहीं, और बहुत अच्छी स्टोरी डालता रहता हूँ गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।